हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस प्लानिंग और बिजनेस प्लानिंग का लेक्चर 1 में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देखा था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस प्लानिंग का लेक्चर 2, जिसपे हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है उस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा टॉपिक में मीनिंग ऑफ बिजनेस प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग ये क्लियर हो गया था। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसपे हम लोग प्रोसेस या स्टेप ऑफ प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्लानिंग एंड रीजन फॉर फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में जो 3 टॉपिक हमारा बच रहा है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना देर करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव के बाद जो हमारा टॉपिक था प्रोसेस, टेक्निक या स्टेप ऑफ प्लानिंग का। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक आज का है वो प्रोसेस, टेक्निक और स्टेप ऑफ प्लानिंग। इनके स्टेप ऑफ प्लानिंग क्या, प्लानिंग करने का क्या स्टेप है। तो पहला नंबर ये बात आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव को सेट करना। दूसरा डेवलपिंग प्रीमाइसेस, फॉरकास्टिंग एक तरह से बोल सकते हैं, अनुमान लगाना। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव और सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, ये अलग अलग जो है स्टेप बताया गया है, प्रोसेस बताया गया है प्लान को करने से पहले। तो पहला चीज सेटिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। द फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। पहला स्टेप क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहता है उसको देखिए। ऑब्जेक्टिव गिव डायरेक्शन टू ऑल प्लानिंग एक्टिविटीज। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है, पहला स्टेप यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है, क्या टारगेट को पूरा करना चाहता है, उसके लिए काम करे। सबसे पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा है डेवलपिंग प्रीमाइसेस या फॉरकास्टिंग। दिस मीन्स मेकिंग assumptions about future conditions like market trends, economic condition and competition which affect planning। यानी कि इन सारी चीजों को देखना, फ्यूचर के बारे में देखना कि मार्केट ट्रेंड क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, हमारा कॉम्पिटिटर कौन है। इन सारे चीजों को फ्यूचर में देखना, फ्यूचर के लिए देखना कि क्या क्या चीजें प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, हमें कौन सा कॉम्पिटिटर हमारा आ सकता है, ट्रेंड क्या हो सकता है मार्केट का, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हो सकता है, ये सारे चीज को जो कि हमारे प्लानिंग को इफेक्ट डाले। थर्ड नंबर पे बात आता है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव, डिफरेंट पॉसिबल वेज ऑल्टरनेटिव टू अचीव द ऑब्जेक्टिव और फाउंड एंड लिस्टेड। यानी कि बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होंगे, उसमें से आप सेलेक्ट करना, बेहतर चीजें का चयन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव। ईच ऑल्टरनेटिव इज स्टडीड केयरफुली टू नो इट एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड फिजिबिलिटी। यानी कि जितने भी आपके पास ऑप्शंस आते हैं वो सारे ऑप्शंस को आप पहले केयरफुली पढ़ें, देखें, जाने, उसके एडवांटेज को समझे, उसकी डिसएडवांटेज को समझे, देन आप उस प्रोजेक्ट को, उस प्लानिंग को जो है स्टार्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव एंड द लास्ट and the most important thing is that the best and most practical plan is chosen achieve the goal of efficiently। यानी कि बहुत सारे जो आपके पास ऑप्शंस है, अब उसमें से वैसे प्लान का आप चयन करें जो कि सबसे बेस्ट हो। तो ये आपका स्टेप होता है प्लानिंग का। ठीक है, दूसरा हमारा जो टॉपिक है बच्चों, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। हालांकि टाइप्स ऑफ प्लानिंग अलग अलग 3 हिस्सों में बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ यूज। सबसे पहले मैं बात करूंगा फंक्शन के आधार पर प्लानिंग क्या होता है। यहाँ पे देखिए एक्चुअल में जो है एक 2-3 वर्ड पे मैं डिस्कस करूंगा, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, ठीक है, और लो लेवल। यहाँ पे सबसे पहले लिखो स्ट्रेटेजिक प्लान नंबर 1, दूसरा प्लान टैक्टिकल यानी कि फंक्शनल प्लान, और थर्ड नंबर पे जो लिखा हुआ बात है वो ऑपरेशनल प्लानिंग। ठीक है, ये 3 अलग अलग है। एक होता है टॉप मैनेजमेंट यानी कि टॉप लेवल प्लान, दूसरा होता है मिडिल लेवल प्लान, और तीसरा होता है लो लेवल प्लान। आप अगर इसको इस हिसाब से समझे ना फंक्शन के आधार पर, जिसमें आप 3 किस्म की बात देख सकते हैं, टॉप, मिडिल और लो। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल प्लान होता है डन बाय टॉप मैनेजमेंट फॉर लॉन्ग टर्म गोल एंड ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जो लॉन्ग टाइम के लिए प्लान करता है। ठीक है, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट मैनेजर जो होता है टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजिक प्लान इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में वो काम को बांटने के लिए प्लान किया जाता है। और लो लेवल का जो काम होता है वर्कर्स से काम को निकालने का। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा डन बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट फॉर शॉर्ट टर्म डे टू डे एक्टिविटी, रोजाना क्या लेन देन, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोडक्शन करना, ये सारे चीज को होता है। तो आप जब फंक्शन के आधार पर प्लान की बात करेंगे तो 3 प्लान है, पहला टॉप,
दूसरा मिडिल और तीसरा लो लेवल प्लान। ठीक है, सेकंड नंबर है बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। पीरियड की जब बात करते हैं तो यहाँ पे दो बात आएगा, एक लॉन्ग टाइम एक शॉर्ट टाइम। बात समझ रही ना, एक लॉन्ग टाइम एंड दूसरा शॉर्ट टाइम पीरियड। अब यहाँ पे देखिए, कवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड यूजुअली मोर देन 5 ईयर, 5 साल से ज्यादा अगर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड फोकस ऑन फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। और मीडियम टर्म भी एक होता है, ठीक है, लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम जिसको बोलते हैं हम लोग है, ठीक है। हालांकि अगर आप इसको देखें तो इसमें आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट। मीडियम 1 to 5 ईयर एंड कनेक्ट शॉर्ट टर्म एक्शन विथ लॉन्ग टर्म गोल। और शॉर्ट टर्म जो होता है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग कवर लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम। ठीक है, बात समझना, ये लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म, शॉर्ट टर्म। मोर देन 5 ईयर, ठीक है, 1 to 5 ईयर और लेस देन 1 ईयर। बात समझना ये बच्चों, तो ये आपका 3 अलग अलग प्लानिंग है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज। यूज के आधार पर भी दो हिस्सों में बांटा गया, एक स्टैंडिंग प्लान, सॉरी सिंगल यूज प्लान, और दूसरा स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान प्रिपेयर्ड फॉर अ वन टाइम प्रोजेक्ट और इवेंट सच एज ऑर्गेनाइजेशन, सेमिनार और लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। एक बार बनाया जाता है किसी एक प्रोजेक्ट या फिर कोई नई चीजों के लिए। ठीक है, स्टैंडिंग यूज प्लान यूज रिपीटेडली फॉर रेगुलर ऑपरेशन सच एज पॉलिसीज, प्रोसीजर और रूल्स। ठीक है, तो ये सारा दोनों में डिफरेंस हो गया, जो एक बार बनाया जाता है और जो एक बार बना करके उसको रिपीटेडली लगातार यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्लानिंग का टाइप्स था जो 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था, जो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रीजन फॉर फेल्योर ऑफ प्रोजेक्ट प्लान। ठीक है, क्या रीजन होता है कि हमने हमारा जो प्रोजेक्ट प्लान है वो फेल हो जाता है, कुछ ना कुछ तो कमियां रहता होगा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ये एग्जाम में आता भी है, क्या रीजन होता है किसी प्रोजेक्ट प्लान का फेल होने का। तो पहला है लैक ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा पुअर प्लानिंग, इनसफिशिएंट रिसोर्सेस, इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन, अनरियलिस्टिक टाइम शेड्यूल, लैक ऑफ लीडरशिप एंड सुपरविजन, अनएक्सपेक्टेड चेंज, रिस्क इग्नोरेंस। नंबर 1 में हम लोग बात करते हैं लैक ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो क्लियर ऑब्जेक्टिव है उसमें कमी होना। When project goals are not clear defined, the team become confused and directionless। यानी जो टीम है बाबू उसको पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है, कैसे करना है, तो जाहिर सी बात है वो प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो जाएगा। तो इसीलिए जो प्लान है वो क्लियर होना चाहिए, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा है पुअर प्लानिंग, यानी कि प्लान तो आप किए लेकिन प्लान को प्रॉपर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, अनरियलिस्टिक प्लान है। ठीक है, इनसफिशिएंट रिसोर्सेस, लैक ऑफ मनी, मैन पावर, मटेरियल कैन स्टॉप द प्रोजेक्ट फ्रॉम प्रोग्रेसिंग स्मूथली। यानी कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर मनी आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर रिसोर्सेस मतलब मटेरियल्स होनी चाहिए, और साथ ही साथ मैन पावर होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके पास नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है प्रोजेक्ट प्लान वो डाउनफॉल हो जाएगा, वो गिर जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग और पुअर कोऑर्डिनेशन एमंग टीम मेंबर कैन काउज डिले एंड मिस्टेक। कोई भी कम्युनिकेशन हो, एकदम क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि ये काम करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, अगर आपका कम्युनिकेशन मैनेजर से सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर टू जो वर्कर है उसमें प्रॉपर नहीं होता है, तो काम भी आपका सही तरीके से नहीं होगा, जिस वजह से आपका जो प्रोजेक्ट है वो सही वर्क नहीं करेगा, यानी कि आप प्रोजेक्ट आपका फेलियर हो जाएगा। ठीक है, अनरियलिस्टिक टाइम शेड्यूल, सेटिंग डेडलाइन दैट आर टू शॉर्ट और इम्प्रैक्टिकल ऑफन लीड्स टू पुअर क्वालिटी रिजल्ट। यानी कि कोई काम ऐसा है कि हमको जल्दी से कर देना है, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन होगा तो वो गलत ही हो जाएगा। तो जो टाइम होना चाहिए उस सामान को प्रोडक्शन करने के लिए, जितने लोगों की जरूरत होगी, वो सारा चीज मेंटेन करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है लैक ऑफ लीडरशिप एंड सुपरविजन, यानी कि अगर अच्छा लीडर है तो आपका प्रोजेक्ट प्लान ग्रोथ करेगा, अच्छा लीडर नहीं है, प्रॉपर नॉलेज वाला लीडर या सुपरविजन नहीं है, तो वो गाइड नहीं कर पाएगा अपने वर्कर को ठीक तरीके से, जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट फेलियर हो जाएगा। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चेंज, सडन चेंज इन मार्केट कंडीशन, टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पॉलिसी कैन अफेक्ट द प्रोजेक्ट। यानी कि प्रोजेक्ट को इफेक्ट आने का ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हम समझ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंज।
यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो मार्केट में चेंज हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, या गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दिया कि ये काम अब नहीं करना है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे सकता हूँ, प्लास्टिक पे तो बैन हो चुका है, लेकिन जब प्लास्टिक पे जिस दिन बैन हुआ उस दिन तक अगर बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनी जो प्लास्टिक का कई क्वांटिटी माल बना के अपने पास रखी होगी, तो वैसा केस में क्या हुआ कि उसका माल जो है वो खराब हो गया, यानी कि उसका माल तो कोई नहीं लेगा, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। अगर गवर्नमेंट देखता है प्लास्टिक किसी के हाथ में तो 2000 रुपये फाइन भी हो सकता है, ठीक है, कस्टमर्स के ऊपर। तो वैसा केस में वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। तो एक गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह भी कोई चीज चेंज होती है तो यहाँ भी आपका प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। रिस्क इग्नोरेंस, ठीक है, फेलिंग टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज पॉसिबल रिस्क कैन रिजल्ट इन मेजर सेटबैक, यानी कि जो अगर आपको लग रहा है कि रिस्क है आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, और अगर नहीं है तो ठीक है फिर, है ना। तो ये सारी चीजें आपका फेल्योर हो, जो प्रोजेक्ट जो आपका फेल हो जाता है, रीजन फॉर फेल्योर ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान, ठीक है। तो इसको आप पूरे डिटेल्स अच्छे से एक बार देख लें बच्चों, जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए। पहले वाले लेक्चर को पहले देखें देन ये देखें तो आपको अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।